You are watching Facto News। वैसे तो कई हीरे हैं, पर कोहिनूर की तो बात ही अलग है। तो चलिए जानते हैं कोहिनूर के पीछे की कहानी। स्वागत है आप सबका फैक्टो न्यूज में और मैं हूं आपकी अपूर्वा। बात 29 मार्च 1849 की है। किले के बीचों बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को लाया गया। उस बालक के पिता महाराजा रणजीत सिंह एक दशक पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां रानी जिंदन कौर को कुछ समय पहले ही जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था। दलीप सिंह को अंग्रेजों ने घेर लिया और दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। इस वक्त का अंग्रेज सरकार वर्षों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में लाहौर किले पर सिख खालसा का झंडा नीचे उतारा गया और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहराने लगा। इसके साथ ही सिख सम्राट पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके कब्जे में आ गया। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेल रैम्पल कहते हैं कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिला है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। कहा जाता है कि लूटे गए सारे खजानों को 700 हाथियां, 400 ऊंट और 17,000 घोड़ों पर लादकर ईरान भेजा गया था। पर नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांधे निकलते थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से दुगनी धन लगी थी। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगेले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। कहा जाता है कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम अचानक आसमान छूने लगे। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प होनी शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्ले आम का आदेश दे दिया। कत्ले आम में सबसे ज्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबाग और चांदनी चौक के आसपास के मरे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ले आम हुआ। थियो मेटकॉफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूर बाई ने नादिर शाह को बताया कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर छिपा रखा है। नादिर शाह ने यह सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथों लग गया और जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो कहा जाता है कि वह देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ भी रखा। फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आराए नादरी में लिखा है कि दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। वहां के तोसे खाने से हीरे को निकालकर लॉर्ड डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज
मीडिया से महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। आजकल दुनिया का यह सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है और समय समय पर ब्रिटेन से इसकी वापसी को लेकर बात भी उठते रहते हैं।